इन कैदियों को एक मैदान में छोड़ा गया था। सभी कैदियों का मुखिया ये आदमी था। इन सभी का मुकाबला इन खूंखार जानवरों से होने वाला था, जिनके दांत लंबे और नुकीले थे। जानवरों को मैदान में छोड़ा जाता है। ये सभी दिखने में बंदर की प्रजाति के लग रहे थे, पर ये बेहद खूंखार थे। कैदियों का मुखिया जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक बंदर उछलकर मुखिया की गर्दन पर हमला कर देता है, जिसके बाद मुखिया तुरंत मर जाता है। दूसरा कैदी जानवर को जंजीर से मारता है। सभी मनोरंजन देख रहे थे। जानवर उछलकर उस कैदी पर हमला करता है, पर कैदी भी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। जानवर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरी तरफ कैदी भी सतर्क था। जानवर उछलकर दोबारा हमला करता है, पर कैदी इस बार भी खुद को बचा लेता है और अपने दांतों से उसके पैरों को काटने लगता है। राजाओं को उस कैदी की बहादुरी पर नाज हो रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। कैदी जोर से चिल्लाता है। एक पल को जानवर भी घबरा गया था और जानवर उछलकर हमला करता है। कैदी उसको जंजीर से दबोच लेता है। जानवर चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। कैदी उसे मार देता है। कैदी ने राजा का दिल जीत लिया। सभी लोग उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। ये कैदी सच में बहादुर था, लेकिन उसने अपने मालिक को खो दिया था। अब उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, जहाँ राजा उसकी तारीफ करता है कि उसने कितनी बहादुरी से जानवरों का मुकाबला किया। लेकिन सैनिक कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिस वजह से राजा कहता है, जानवरों से तो कोई भी मुकाबला कर सकता है, क्या तुम इंसान से मुकाबला कर सकते हो? इस वजह से उसका मुकाबला एक सैनिक से होता है। दोनों किसी से कम नहीं थे। एक दूसरे पर दोनों भारी पड़ रहे थे और कैदी उस सैनिक को घुटनों पर टेक देता है। राजा एक बार फिर बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और मुकाबला करवाया जाता है, जहाँ सभी लोग खेल देखने के लिए बेचैन थे। सभी कैदी मैदान में आते हैं। अब उसको बुलाया जाता है, जो कभी भी इस खेल को नहीं हारा था। ये एक गेंडा सुअर था, जिसके ऊपर एक सैनिक सवार था। मैदान में लोगों का बहुत शोर था। कैदी भी मुकाबले के लिए तैयार था। गेंडा सुअर एक कैदी के पीछे पड़ जाता है। ऊपर बैठा सैनिक उसके पैरों में फंदा फेंकता है, जिसके बाद कैदी नीचे गिर गया था। गेंडा सुअर अपने सींग से उस पर घातक वार करता है, जिसके बाद वो कैदी मारा जाता है। अब इस बहादुर कैदी की बारी थी। वो अपने हाथों में मिट्टी उठाता है। गेंडा सुअर जैसे ही इसकी ओर आता है, कैदी मिट्टी उड़ा देता है, जिसके बाद कैदी को हल्की टक्कर लगती है। लेकिन गेंडा दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद सैनिक नीचे गिर गया था। सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। सैनिक दौड़कर उसका मुकाबला करता है। दोनों लड़ने लगते हैं। सैनिक ज्यादा ताकतवर था। उसने एक भी खेल नहीं हारा था, जिस वजह से कैदी को घुटनों के बल टेक देता है। लेकिन रानी को पता चलता है कि ये तो वही कैदी है जिसने बंदरों से मुकाबला किया था, जिस वजह से उस पर रहम किया जाता है। एक आदमी अंगूठा दिखाते हुए उस कैदी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन कैदी ये एहसान नहीं लेना चाहता था। वो कहता है, मुझे कोई रहम नहीं चाहिए, भले ही मैं लड़ते लड़ते मर ही क्यों न जाऊं। तभी वो खड़ा होकर तलवार सैनिक के आर पार कर देता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं।